नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एकेडमी छतरपुर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, प्लानिंग ये किया गया है कि आप सभी को यूट्यूब चैनल पर ही सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मैथ्स पर टॉपिक वाइज कंटेंट दिया जाएगा और सभी लोग आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और हमारी तरफ से जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा एकदम बेनिफिशियल होगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं लाभ या हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलते हैं लाभ और हानि। सिंपल डेली लाइफ में खरीदारी और विक्रय मूल्य ये तो चलता ही रहता है। तो उसी खरीदारी और विक्रय मूल्य से संबंधित एक चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसी में अपन समझेंगे कैसे लाभ होगा और कैसे हानि होगी। जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो खरीदने के बाद जो मूल्य बनता है उसे अपन नाम देते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे बोलते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य। लागत मूल्य या क्रय मूल्य। दूसरा होता है एसपी, जिस मूल्य पर खरीदने के बाद जिस मूल्य पर हम उसे बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे अपन बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब खरीद लिया और बेच दिया। खरीदने और बेचने पर जो दो कंडीशंस होती हैं, या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो प्रॉफिट बोलेंगे कब होगा? जब प्रॉफिट होगा तो सीधी सी बात ये होगी कि हम उस चीज़ को खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज़्यादा में, तो हमें होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब कि एसपी माइनस सीपी। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हमारा एसपी सीपी से ज़्यादा होगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का मतलब है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हो गया। अगर यदि मान लीजिए क्या हो गया, हमें लॉस हो गई, यानी हानि हो गई। अगर यदि हानि होगी तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। सीधी सी बात, मान लो कि अगर यदि कोई चीज़ तुमने 50,000 की खरीदी और उसे तुमने 40,000 रुपये में बेच दिया, तो 50,000 की चीज़ जब 40,000 रुपये में बेचोगे तो तुम्हें क्या होगा? लॉस होगा। यानी एसपी जो हमारा है वो सीपी से क्या होगा? तो बोलेंगे कम होगा। सीधी सी बात ये बन गई कि सीपी में से एसपी माइनस कर दो, जितना बचेगा डिफरेंस, एसपी और सीपी का जितना डिफरेंस होगा वो अपना क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमेशा, चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज हो या फिर लॉस परसेंटेज हो, ये हमेशा किस पर कैलकुलेशन होगा? तो हमेशा सीपी पर होगा। हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाएगा जब तक कि क्वेश्चन में कहा नहीं जाता। अगर यदि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें विक्रय मूल्य का 10% प्रॉफिट होता है, तभी हम विक्रय मूल्य पर हाथ लगाएंगे। अदरवाइज अगर यदि सिंपल परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात की जाती है तो हम हमेशा यूज करेंगे सीपी का, यानी कॉस्ट प्राइस का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे और किस तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी लागत मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी। सीपी और एसपी का अनुपात 5:4 है। 5:4 है। अब यहाँ से एक चीज़, ये तो अभी अनुपात में दिया गया है, तो इसी चीज़ को ये समझेंगे कि जब हमारा सीपी 5 था और एसपी 4 है, मतलब कि 5 रुपये की चीज़ खरीदी और हमने बेची कितने में? उसको 4 रुपये में बेची। तो हमें यहाँ पर क्या होगा? तो बोलेंगे कि हमें हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस। और जब लॉस होगा तो लॉस कितने का होगा? तो आपका आंसर होगा 1 लॉस। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रतिशत हानि, यानी हमें चाहिए लॉस परसेंटेज। क्या चाहिए? लॉस परसेंटेज। तो लॉस कितने पर हुआ? 1 पर। अब नीचे क्या रखना है? तो सीधा से ये, जिसको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो वो कॉन्सेप्ट बस याद रखना कि लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज की कैलकुलेशन हमेशा हमें सीपी पर ही करनी है। तो लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 बनेगा।
और अगर यदि प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जाएगी तो प्रॉफिट परसेंटेज की जो फ्रैक्शन होगी, जो फार्मूला बनेगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 बनेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लॉस परसेंटेज है तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 है। लॉस परसेंटेज में लॉस कितना हुआ, 1 का, कितने पर, CP यानी 5 पर, और मल्टीप्लाई 100। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। इसी चीज़ को अगर यदि क्वेश्चन सिंपल से शब्दों में ये कहा जाए कि कोई चीज़ 50,000 रुपये में खरीद कर 40,000 रुपये में बेच दी गई है तो हमें प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन वही जैसा कि रेशियो में दिया गया है, इसी क्वेश्चन को अगर यदि थ्योरी भाषा में चेंज करें तो क्वेश्चन वही बन जाता है कि हम किसी चीज़ को 50,000 में खरीदते हैं और 40,000 में बेच देते हैं तो हमें प्रतिशत हानि परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हानि कितना हो जाएगा, तो 10,000 होगा। वही 10,000 ही क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी चल रही है, अनुपात की चल रही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो यहाँ पर भी बात CP और SP की चल रही है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट बना देता हूँ कि CP जो है, CP का 8/5, CP का 8/5 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर हो जाएगा। तो अगर यदि मैं यहाँ से चाहूँ कि CP/SP कितना होगा, तो CP/SP हो जाएगा अपना 5/8, यानी कि CP अगर यदि 5 है तो SP कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ कि ये 5 है और ये 8 है, यानी ख़रीदा है आपने 5 में और बेचा कितने में, 8 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे 3 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 5 पर, और 3/5 का ही मतलब कितना होता है, 60%। चाहें तो फॉर्मूले में भी पुट करके निकाल सकते हैं। अभी ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनको इसी तरीके से तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये दिया गया है कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु का 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये बना कि जब हम किसी वस्तु को 76 रुपये में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 52%। कितना होता है, 52%। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान में समझनी होगी कि CP अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। CP अगर यदि 100% है और आपको लाभ होता है 52%, यानी आपका जो SP बना, वो कितना बन जाएगा, 100% से 152% बन जाएगा। क्लियर, 100% से 152% बन जाएगा। अगर 152% की वैल्यू 76 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे कैंसिल कर देंगे इसको, 76 दूनी और 2, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 रुपये। क्लियर। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर 100% था और प्रॉफिट हमें 52% हो रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 152% हो जाएगा। और चूंकि वो 152% वो किसके बराबर होगा, 76 रुपये के बराबर हो, क्योंकि हम बेच कितने में रहे हैं, 76 रुपये में। अगर यदि 152% 76 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 50 के। यानी हम उस चीज़ को हम कितने में ख़रीद रहे हैं, 50 रुपये में ख़रीद रहे हैं। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर यदि मैं इसे 75 रुपये में बेचता हूँ, अब तुम इसे कितने में बेच रहे हो, 75 रुपये में बेच रहे हैं। और जब हम 75 रुपये में बेचेंगे तो सिंपल सी बात, हमें क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। और हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट दिख ही रहा होगा कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 का। CP कितना है अपना, 50 है, और गुणे कर देंगे 100, तो आंसर आपका 50% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को। और अगर यदि इससे भी आपको शॉर्ट में जाना है तो तरीका ये होगा कि अगर यदि जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 152% की वैल्यू कितने की है, 76 के बराबर है। हमसे ये पूछा है कि जब हम उसको 75 रुपये में बेचते हैं तब कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये पूछा है। तो मैं तुमसे यही पूछता हूँ कि जो 76 की वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर है, 152% के बराबर है। तो 75 कितने के बराबर होगा, तो 152/76 और गुणे
75, यही बनेगा। इसके बाद यहाँ से देखेंगे 76 दूनी 152, 75 दूनी 150। ये परसेंटेज में आया था तो ये भी किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ये अपने आप में एसपी निकल आया। और मैंने अभी अभी कहा था कि हमारा सीपी जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है, और एसपी कितना आया, 150% आया। तो प्रॉफिट कितना मिला अपन को, प्रॉफिट मिला अपन को 50%। यही अपना आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपको पेपर में हेल्प करेंगे और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना सीखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक सेब को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब किसी सेब को 5% लाभ पर बेचा जाएगा तो मैं कहता हूँ कि 5% दिया है तो 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो बोलेंगे 5/100 यानी 1/20। 20 क्या है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में देखेंगे तो नीचे क्या रहता है, तो नीचे बोलेंगे कि नीचे रहता है सीपी। क्या रहता है, सीपी। तो यहाँ से ये बताइए कि सीपी कितना है, 20 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। तो एसपी कितना हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। अब पूछा क्या है, सीपी अनुपाते एसपी पूछा है या एसपी अनुपाते सीपी पूछा है। उसने पूछा है कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो विक्रय मूल्य पहले रखेंगे और क्रय मूल्य बाद में रखेंगे, यानी अनुपात जो अपना आएगा वो 21/20 आएगा और ये अपना परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि सीक्वेंस में है, 5वां नंबर। क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 155 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। हानि परसेंट कितना दिया गया है, तो आपका आंसर 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% यानी ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 1/6। 1/6। इसके बाद 1/6 के बाद अब यहाँ पर दिया गया है कि 155 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है। और हानि होती है तो ये मैंने अभी अभी बताया, चाहे हानि परसेंट की बात करो या फिर प्रॉफिट परसेंट की बात करो, नीचे हमेशा क्या रहता है, सीपी रहता है। तो ये जो अपना है ये क्या दिया गया है, ये सीपी दिया गया है जो कि कितना है, 6। इसके बाद हानि हो रही है हमें कितने की, 1 की। तो एसपी अपना कितना आ जाएगा, तो एसपी आ जाएगा 5। अब ये क्वेश्चन टूट चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम बेच कितने में रहे हैं, 5 में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कितने में बेच रहे हैं, इसको 155 में बेच रहे हैं। अगर 5 की वैल्यू 155 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू 155 यानी तुमने गुणा किया कितने का, 5 1 या 15, 5 1 5, 31 का, और 31 छक्का कितना हो जाएगा, 186। यानी यदि क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 186। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे लॉजिक समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। कट रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 6वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है। यदि हम किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचते हैं तो हमें 22.5% का लाभ होता है, यानी हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया गया है 22.5%। 22.5% की यदि आप फ्रैक्शन सॉल्व करने जाएंगे तो 10% और 12.5% ये कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 5 9/40। अब यहाँ से सीधी सी बात ये हो गई कि यदि प्रॉफिट परसेंटेज की फ्रैक्शन 9/40 है और हम फॉर्मूले में देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो यहाँ पर नीचे क्या रखा हुआ है, सीपी। तो यहाँ पर सीपी हमारा कितना होगा, तो सीपी होगा 40। इसके बाद यदि एसपी की बात करें, चूँकि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कोई चीज़ यदि 40 की है और 9 का प्रॉफिट होगा तो हम उसे कितने में बेच देंगे, 49 रुपये में। इसके बाद ये दिया गया है कि उस वस्तु को हम 1470 रुपये में बेच रहे हैं और यहाँ पर हम कितने में बेच रहे हैं, 49 रुपये में। यदि 49 की वैल्यू 1470 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से अपन को मिल जाएगी 30। कितनी मिल जाएगी, 30। हमसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, गुणा 30 कर देंगे और आपका आंसर 1200।
उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीरज एक खिलौना 25 रुपये में ख़रीदता है और उसे 30 रुपये में बेच देता है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बिल्कुल सड़ियल क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। 25 में ख़रीदा और 30 रुपये में बेच दिया, ये CP है और ये SP है। कितने का प्रॉफिट? 5 का। कितने पर? 25 पर, और गुणे 100, कितना आ जाएगा? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें नंबर का क्वेश्चन। अमित 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 वस्तुएं 12 रुपये में ख़रीद रहा है, ये CP की बात है। इसके बाद तो एक वस्तु 1 रुपये की होगी। अगर 12 वस्तुएं 12 रुपये की ख़रीदी हैं तो एक वस्तु 1 रुपये की होगी। इसके बाद वो ये कहता है कि मैं इसको 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता हूँ। तो यहाँ पर अगर यदि इस तरीके से लिखें कि 1 रुपये प्रति वस्तु, ये CP की बात है। अगर SP की बात करें तो SP कितना हो जाएगा? 1.25 रुपीज़ प्रति वस्तु। अब सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि 1 रुपये में कोई चीज़ हमने ख़रीदी और उस पर प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? 0.25 का, यानी चमन्नी का। ठीक है, अगर चमन्नी का फ़ायदा ले रहे हैं, बेच कितनी वस्तुएं रहे हैं? 12 वस्तुएं। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? पूछा ये है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 0.25 अपॉन में 1 × 100, आपका आंसर 25%। 1 रुपये की चीज़ 1.25 में बेची गई तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 0.25 का। कितने पर? 1 पर, मल्टीप्लाई 100, 25% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कितना? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9th नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपये में ख़रीदा और 200 रुपये में इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। वह मोबाइल को 1680 रुपये में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी वो कितने में ख़रीद के लाता है? तो 1200 रुपये में ख़रीद के लाया, प्लस उसकी रिपेयर में कितना खर्च कर दिया? रिपेयर यानी उसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर दिया? 200 रुपये। यानी उसकी जो फाइनल CP होगी, वो कितनी हो जाएगी? 1400 रुपये। क्लियर? अब उसको बेच कितने में रहा है? यानी SP कितना दिया है? 1680 रुपये दिया। अब कोई चीज़ तुमको पड़ी कितने की? 1400 रुपये की। बेचा कितने में? 1680 में। तो सीधी सी बात है कि हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। 1400 की चीज़ 1680 में बेचोगे, प्रॉफिट होगा 280 का। 280 के बाद CP कितना दिया है? 1400 और गुणे 100। 2 0 से 2 0 ये चले जाएंगे, 14 दूनी 28 और ये आ जाएगा 20%। और यही अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अभी ये क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी समझ को इम्प्रूव करने के लिए ही किए जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। CP और SP में हमें किस तरीके से अपनी कमांड बनानी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीख पाएंगे, ट्रिक्स नहीं सीख सकते। ट्रिक्स भी ऐसे कहीं से टपक के नहीं आती हैं, वो भी कहाँ से बनती हैं? बेसिक से ही बनती हैं। तो उम्मीद करें कि आप पहले बेसिक ही समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपये में बेचा जाता है। इस मशीन को 4370 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? बहुत ही सड़ियल क्वेश्चन है। देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 10वां। इस तरीके का अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं तो बताऊंगा ही। देखेंगे इसमें कि एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपये में बेचा जाता है। मैंने अभी बताया था कि CP कहीं पर भी कहे, CP अगर यदि परसेंटेज में मानना है तो तुमको कितना मानना है? 100% मानना है। 100% में मानने के बाद तुमको लाभ कितने का हो रहा है? 10%। यानी हमारी जो
सेलिंग प्राइस बनेगी वो कितनी बनेगी, 110% बनेगी। यानी 100% की चीज़ तुमने 10% के लाभ पर बेचा तो वो चीज़ तुम कितने में बेचने वाले हो, बोलेंगे 110% में बेचने वाले हैं। और जबकि हम उसको बेच कितने में रहे हैं तो बोलेंगे 560 रुपये में बेच रहे हैं। क्लियर। इसके बाद वो कितने में इसको बेचने की कोशिश कर रहा है तो बोलेंगे 4370 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो हमें बताना है कि इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। इसके पीछे का जो बेसिक है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरा कवर किया हुआ है कि आप किस तरीके से पहले एसपी से सीपी निकालेंगे, फिर सीपी से इस नए वाले एसपी का कंपैरिजन करेंगे, फिर वहाँ से पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया जिसको मैंने यहाँ पर ही समझाया था कि 5060 की वैल्यू जो कितनी है 110% के बराबर है, तो इतने की वैल्यू कितने परसेंटेज के बराबर होगी वहाँ से निकाल लेंगे। जैसे कि जनरल यही क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि मान लो कि 10 किलो आलू 50 रुपये के, तो 1 किलो आलू 5 रुपये के, तो बताइए 20 किलो आलू कितने के, 100 रुपये के। तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बन गया कि 5060 की जो वैल्यू है वो 110% की है, तो 4370 की वैल्यू कितने परसेंटेज की होगी। तो आंसर लगा लेंगे 110/50/60 और गुणे में 4370। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा और इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे, 11 दाम 110, 11 चौके 44, 11 छक्का 66 और फिर इसको करेंगे 23 दूनी 46, 23 एकम 23 और यहाँ पर 2 7, 23 नम्मा 207। फिर इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 से 5 बार और 19 यहाँ पर बचा क्या तो बोलेंगे 5 गुणे 19, यानी अपना आया कितना 95%। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि अगर यदि ये वैल्यू 95% है और सीपी अपना होता है 100%, तो ये तो क्या हो रहा है 5% कम हो रहा है। अगर 5% कम हो रहा है तो हम सीधे से यही बताएंगे कि हमें कितने का लॉस हो रहा है, तो बोलेंगे 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं और जुड़े रहेंगे और आगे की क्लास में मिलते रहेंगे। सभी लोग वीडियो को एंजॉय करते रहें और जुड़े रहें चैनल से। अभी तक अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल सके और आप वीडियो देख सकें और अपने कोर्स को पूरा कर सकें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।